वंदे मातरम। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हुए कई चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, लेकिन हमने अभी तक नहीं बताया है कि हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ CPR की प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉपर्टी राइट की। कि जब अधिकार ना हो, मतलब संपदा अधिकार ना हो, कोई मालिक ना हो किसी जगह का, तो आप जानते हैं कि वो ऐसी स्थिति बनती है जैसे मान लीजिए एक नदी है और उसका कोई मालिक नहीं है, तो क्या होगा? सारे लोग यूज करेंगे और उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो, कोई बनवाना नहीं चाहेगा। उसके डैमेज को, जो नदी में कुछ खराबी आ रही है, मछलियाँ मर रही हैं, गंदा पानी जा रहा है, उससे उन लोगों को मतलब नहीं है। तो क्या होता है, वो जो कॉमन चीज़ होती है जिसका संपदा अधिकार डिफाइन नहीं होता, CPR, वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नदी सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये किसने कहा था? ये रोनाल्ड कॉज ने कहा था 1916 में। देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए इन द कमांड एंड कंट्रोल एंड कमांड कैटेगरी, इसमें हम इसको देखेंगे, ठीक है। एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, संपदा अधिकारों का आवंटन। संपदा अधिकारों का आवंटन क्यों करेंगे? हमने बताया है क्योंकि अगर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की समस्या हो सकती है। कॉमन एंड देखिए कमांड एंड कंट्रोल के अंतर, देखिए जो ओल्ड वर्जन है ना कमांड एंड कंट्रोल, उसी के अंतर्गत ये रेगुलेशन में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रचलित है। और उसके अलावा जो रोनाल्ड कॉज है 1916 में इसको देते हैं, ठीक है। और जो इनका अप्रोच है, इसको हम कॉजियन थियरी के नाम से या कॉजियन अप्रोच के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए अब सॉल्यूशन को कॉजियन सॉल्यूशन कहते हैं। ये कहते क्या है, हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हम बता रहे हैं आपको। इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल दैट एक फिशरमैन, फिश हैचरी है, हम इसे फिशरमैन बोलते हैं अभी, फिश हैचरी है, ठीक है, जो मछली निकाल रहा है, फिशरमैन हम बोल रहे हैं। और दूसरा है पेपर मिल का मालिक, जिसे हम फर्म बोल रहे हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप पूरा देखिएगा सर, आपको इतनी गारंटी है कि आप लोगों को कब कन्फर्म है समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना, ठीक है। एक पेपर मिल का मालिक है जिसे हम फर्म बोलेंगे, पेपर मिल को हम फर्म बोल रहे हैं क्योंकि फर्म क्या है, वो उत्पादन का केंद्र है। और दूसरा है फिश हैचरी, से हम फिशरमैन बोल रहे हैं, जो मछली पैदा करने वाला है, ठीक है। चलिए, अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के पास एक नदी का यूज कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल जैसे समझा रहे हैं, एक नदी का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस नदी का कोई मालिक नहीं है इन दोनों में से। तो ये क्या करते हैं, जो मछली उत्पादक होगा वो अपने हिसाब से यूज करेगा, वो भी सोच रहा है खूब ज़्यादा मछली पैदा कर लें। और जो पेपर मिल का मालिक है वो सोच रहा है कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता, तो हम अधिक से अधिक कचरा प्रवाहित कर लें उसमें कचरा, लेकिन कचरा जैसे जैसे बहेगा मछली मरेंगी, तो इसको हानि होगी फिशरमैन, तो इसकी हानि होती जाएगी। और फिर ये कोशिश कुछ और करेगा, और मतलब कि मछली ज़्यादा पैदा करने के लिए प्रयास करेगा। वो पेपर मिल का मालिक क्या करेगा, और कचरा डालेगा, और कोई उसे सही नहीं करवाएंगे, मतलब नदी को कोई सही नहीं करवाएगा। और नदी ऐसा होगा कि धीरे धीरे जाके नदी बर्बाद हो जाएगा, खराब कचरा उसमें रहेगा, कोई यूज लायक नहीं रहेगा, सब गंदगी भर जाएगी और वो नदी बर्बाद ख़त्म हो जाएगी। इसी को इन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर सुनिएगा। और इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया कॉजियन थ्योरी में, हम अभी आपको लिखिए, लास्ट में हम इसको स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। आप जितना PDF है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप देखते जाइए और इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है। कोशिश करिए कि और ज़्यादा मेंबर बने, ठीक है, ताकि समझाने में और मज़ा आए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो। अब चलिए, आपको इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप इतना ध्यान रखिए। लास्ट में हम आपको स्क्रॉल कर देंगे सारा PDF, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी आप केवल पढ़िए ध्यान से। अब इसमें इन्होंने एक सलूशन दिया, वो सलूशन दिया, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक पेपर मिल का मालिक है, ठीक है, फर्म का मालिक है, और दूसरा है जो फिश हैचरी है, इसमें से अगर किसी को अगर संपदा अधिकार का मतलब आवंटन कर दिया जाए, मतलब किसी को इसमें से मालिक बना दिया जाए, तो क्या होगा, जो भी सोशल ऑप्टिमम लेवल जो हमें सलूशन चाहिए, जो सोशली डिजायरेबल हो, जो लोगों को चाहिए था बाहर, वो आ जाएगा, मतलब वो ऐसा रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इसमें से दे दिया जाए, संपदा अधिकारों का आवंटन कर दिया जाए, तो इसका प्रॉब्लम की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अब चाहेगा ना, जैसे मान लीजिए फिश हैचरी को अगर दे दिया तो चाहेगा कि थोड़ा भी पानी ना आए, कचरा पानी ना आए, तो मछलियाँ रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जब मछलियाँ रहेंगी और फिर बढ़िया उसमें मछली का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब पानी बढ़िया है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पेपर मिल के मालिक को दे दिया जाए तब
पेपर मिल के मालिक को अगर दे दिया जाए तो भी, चूँकि उसको भी तो पानी आगे बहाना है, उसको वो सही कराएगा, क्योंकि अब उसी को छोड़ना है पानी, तो एकदम बढ़िया तरीके से यूज करेगा, उसको जो भी कचरा होगा उसको प्यूरिफाई करके उसके बाद छोड़ेगा वो। तो अगर किसी को भी दे देंगे प्रॉपर्टी राइट तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोशल ऑप्टिमम लेवल, जो समाज को चाहिए वैसा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। चलिए अब इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एग्जाम्पल में एक फिश हैचरी वही वाला है और पेपर मिल वाला। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ना कि जो टोटल वेस्ट डिस्पोजल कास्ट इक्वल टू टोटल कंट्रोल कास्ट एंड टोटल डेवलपमेंट कास्ट। हमने इसका, अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो सब आपको समझ में आएगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो टोटल डेवलपमेंट कास्ट है और टोटल कंट्रोल कास्ट है उसको समझाने के लिए हमने मार्जिनल कंट्रोल कास्ट और मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट की एक कर्व लिया, ठीक है, और फिर उसी से हम समझा रहे हैं, क्योंकि और ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, टोटल वेस्ट डिस्पोजल कास्ट सबसे कम होगा और वही सोशल ऑप्टिमम लेवल होता है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल की तरफ से देखते हैं। अगर मान लीजिए संपदा अधिकार किसी को दे दिया जाए, स्टेप 1 में लीगल राइट टू फिश हैचरी को दे दिया जाता है, और फिश हैचरी किससे जुड़ा है, एमडीसी से, मार्जिनल डैमेज कास्ट से, क्योंकि उसका डैमेज हो रहा है, और जो पेपर मिल का मालिक है वो किससे जुड़ा है, वो एमसीसी से जुड़ा है, अर्थात मार्जिनल कंट्रोल कास्ट से, क्योंकि उसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल किससे संबंधित है, फिश पेपर मिल के मालिक से, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना होइए। अब देखिए अब होता क्या है कि जैसे ही हमने संपदा अधिकार लीगल राइट फिशर हैचरी को दिया, ठीक है, तो उस समय की स्थिति पता है क्या है, उस समय की स्थिति है, आप चित्र में देखिएगा यस पे। अब उस समय की स्थिति है एमडीसी इज लेस देन एमसीसी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही प्रॉपर्टी राइट दिया गया फिश हैचरी को, तो वो क्या चाहेगा कि थोड़ा भी उत्सर्जन ना हो, मतलब कि थोड़ा भी उत्सर्जन ना हो, क्योंकि उसका डैमेज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी उत्सर्जन ना हो क्योंकि उसका डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो फिश हैचरी को नुकसान होगा ना, ठीक है। अब चलिए अब इसका एक फिश हैचरी का जितना नुकसान होगा उसको मॉनेटरी वैल्यू में भी दिखाया गया है, क्योंकि हमें उसे सॉल्व करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो हमें मॉनेटरी वैल्यू में हम उसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एमडीसी जो है ना, मार्जिनल डैमेज कास्ट, यहाँ पे देखिए एमडीसी, और इस पे जो एमडीसी है, और 70 यूनिट पे देखिए, जब 70 यूनिट वेस्ट हो रहा है, पेपर मिल का मालिक पेपर से जब वेस्ट निकल रहा है, तो 70 यूनिट अगर निकल रहा है ना, तो उसका जो वेस्ट डिस्पोजल कास्ट है एमडीसी है ना, एमडीसी, ठीक है, मार्जिनल डैमेज कास्ट, ये $20 पड़ रहा है, और ये जो एमसीसी मार्जिनल कंट्रोल कास्ट वो पड़ रहा है 50। और मार्जिनल कंट्रोल कास्ट हमने बताया किससे संबंधित है, पेपर मिल के मालिक से, और डैमेज कास्ट का जो 20 है ना वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है फिश हैचरी से, ठीक है। और चूंकि तो तब यहाँ पे मान लीजिए कि जब एमडीसी इज लेस देन एमसीसी, तो एमडीसी ज़्यादा है, तो पता है क्या होगा, तो जो डैमेज कास्ट है ना वो कम हो रहा है, लेकिन कंट्रोल हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने में ज़्यादा खर्च आएगा। तो जो पेपर मिल का मालिक है वो क्या करेगा, चूँकि ये तो चाहता है कि एक भी ना हो, तो इसको शांत, चूँकि अब मान लीजिए पेपर मिल का मालिक भी तो जब कचरा प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसका पेपर का उत्पादन नहीं होगा, तो कोई मालिक ऐसा थोड़ी चाहेगा, तो वो आएगा फिश हैचरी के पास और वो इसको कितना देगा कंपनसेट, 70 यूनिट वेस्ट को रीच करने के लिए वो $20 देगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना $50 पड़ रहा है ना, आप फिगर में देखिए $50 पड़ रहा है ना, लेकिन वो $20 में उसे डैमेज कास्ट को दे दे रहा है। तो इसी तरीके से होता है। एक चीज़ और है कि ये एक ही बार नहीं हो जाता, ये हर साल दर साल होता रहता है, पर ईयर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार दे दिया जीवन भर के लिए, नहीं, ठीक है। अब चलिए ये कंपनसेशन होता रहेगा कि जो मालिक है, फर्म का मालिक, हर साल ऐसे कंपनसेशन होगा। कब तक होगा, जब तक एमडीसी इक्वल टू एमसीसी ना हो जाए, अर्थात मार्जिनल डेवलपमेंट कास्ट मार्जिनल कंट्रोल कास्ट के बराबर ना हो जाए, वो यस पर है, और वहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल, वहाँ पे जो यूनिट है दैट इज़ 110 यूनिट वेस्ट जनरेट हो सकता है, समझ रहे हैं। और वहाँ पे आप देखिए, और जब 110 यूनिट पे वेस्ट जनरेट हो सकता है, तो वहाँ पे एमसीसी एमडीसी बराबर है ना। अब उसके बाद जो पेपर मिल का मालिक है वो फिश हैचरी के पास नहीं जाएगा कि आप पैसा ले लीजिए, हम कंट्रोल नहीं करेंगे,
पता है क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल कास्ट भी उतना ही आ रहा है, क्योंकि अब 110 तक यूनिट तक ही कंट्रोल करना है। अब 110 यूनिट देखिए अब कंट्रोल कैसे होता है, यहाँ से इधर से देखिए इस एरिया में ऐसे, क्योंकि जो बढ़ना, जैसे मान लीजिए जब जैसे जैसे वेस्ट जनरेट कर रहा है ना, जैसे जैसे वेस्ट जनरेट कर रहा है वैसे ऐसे बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए पहले 70 यूनिट तक कंट्रोल करता था तो कितना करता था, 130 करता था, अब 110 पे आ गया, अब कितना कर रहा है, 90 कर रहा है, 90 यूनिट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अलावा जो WE है ना वो सोशल ऑप्टिमम लेवल है, और आप जानते हैं कि सोशल ऑप्टिमम लेवल पे MCC MDC के बराबर होता है। ये अपने आप चीज़ें हो रही हैं, अपने आप हो रहा है, ये दूसरे के हित के समाज कर रहा है, लेकिन अब समाज के लिए भी वही हो रहा है। दैट इज कॉजियन थ्योरी। अब दूसरी बात, पहला संपदा अधिकार में क्या होगा, फिर आ गया MCC MDC के बराबर, क्योंकि MCC जब MCC ज़्यादा रहेगा MDC से तब तक वो कंपनसेट दोनों करेंगे। फिर पेपर मिल का मालिक आएगा फिर सैचरी के पास कंपनसेट करने, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसका कंट्रोल कास्ट भी उतना ही आएगा और डैमेज कास्ट भी उतना ही आएगा, तो कंट्रोल कर लेगा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, अगर प्रॉपर्टी राइट किसको दे दिया जाए, लीगल प्रॉपर्टी राइट पेपर मिल के मालिक को। जब पेपर मिल के मालिक को दिया जाएगा तो क्या चाहेगा भैया, वो ये चाहेगा कि हम पूरा वेस्ट 200 तक करें। एक सेकेंड, हम इसको और बढ़िया से फिगर को कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें लगता है कि और बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि वो ये चाहेगा, जो फिश हैचरी जो पेपर मिल का मालिक है, कि वो 200 तक करे, पूरा 200 यूनिट तक वेस्ट इमिशन करे। लेकिन एक चीज़ और है, फिशरमैन को नुकसान हो रहा है। जब फिशरमैन को नुकसान हो रहा है उसका देखिए डेवलपमेंट डैमेज कास्ट बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। 200 पर 200 इमिशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, चूँकि लीगल राइट किसके पास है, पेपर मिल के मालिक के पास, तो वो पेपर मिल के पास आएगा और कहेगा कि आप क्या करें, आप कम करें वेस्ट एमिशन। तो वैसे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अधिकार है उसके पास, कोई कौन कैसे रोक सकता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि कंट्रोल कास्ट इसका कम लग रहा है, जब पेपर मिल के मालिक को दिया गया तो उसमें क्या है, MCC इज लेस देन MDC, मतलब कि डैमेज कास्ट तो अधिक है, डैमेज कास्ट तो अधिक है लेकिन कंट्रोल कास्ट कम है। तो इसीलिए जो डैमेज कास्ट वाला होगा फिश हैचरी, वो कंट्रोल कास्ट वाले के पास आएगा, पेपर मिल के मालिक के पास। आप समझिए बातों को। और जब यहाँ पे आएगा तो चूंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कंट्रोल कास्ट कितना हो रहा है, $15, और डैमेज कितना हो रहा है, $45 का। तो ये आएगा यहाँ पे, और चूंकि रोक तो नहीं सकता क्योंकि आप प्रॉपर्टी राइट उसके पास है, तो ये आएगा इसके पास और कहेगा कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, और $15। और कब तक कितना पैसा देने को तैयार होगा, वो जो फिश हैचरी होगा वो कितना पैसा देने के लिए तैयार होगा, वो देने को तैयार होगा $45 से लेके $15 के बीच में। $15 तो वो ये लेगा नहीं, ले ही सकता है जो कंट्रोल कास्ट वाला है पेपर मिल का मालिक, लेकिन उससे ऊपर लेगा $15 से ऊपर। और $45 से नीचे क्यों लेगा, क्योंकि जो फिशर हैचरी है उसे देगा नहीं, क्योंकि उसका उतना का ही नुकसान हो रहा है। तो इसके बीच में मान लीजिए कहीं तय हो गया 30, आप इसमें देखिए मान लीजिए कहीं 30 हो गया, 30 तय हो गया, फिश हैचरी 30 देने को तैयार है, तो इसका कंट्रोल कास्ट कितना आ जाएगा, जो उत्पादक है ना, जो फर्म का मालिक है, वो जो उसको जो कंट्रोल कास्ट आ रहा है 15 और उसको मिल रहा है 30, तो उसको $15 का फायदा हो गया। तो वो क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी लाएगा और वो कंट्रोल करेगा। और कब तक कंपनसेट करने, फिश हैचरी कब तक इसके पास कंपनसेट करने आएगा, जब तक ये एमिशन 140 से 110 तक ना पहुंच जाए। 110 तक जाने के बाद वो फिश हैचरी नहीं आएगा, और फिश हैचरी इसके पास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो MDC MCC के बराबर है, अर्थात जो उसका डैमेज कास्ट है वो इसके कंट्रोल करने के लिए कास्ट के बराबर है, तो उसके बाद वो इसके पास नहीं आएगा। अर्थात किसी भी हालत में आप देखें तो 110 यूनिट तक, अर्थात MCC इक्वल टू MDC हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये अपने आप सोशल ऑप्टिमम लेवल है। ये जो शक्तियां हैं आपस में, ठीक है, डैमेज करने की, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियां एक तरीके से बोले तो ये अपने आप में संतुलन कर ले रही हैं, समझ रहे हैं। और इसी को कॉजियन थ्योरी बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो WE है ना, जो WE यहाँ पे 110 यूनिट है, पोल्यूशन निकल रहा है, वेस्ट इमिशन हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है ना $90 का है, $90 का प्राइस है, और यहाँ पे 110 यूनिट
वेस्ट एमिशन हो रहा है। ये सोशली डिजायरेबल सोशल ऑप्टिमम है। सोशल ऑप्टिमम कब होता है, हमने बताया है कि जब जब TWDC बराबर मतलब मिनिमम होता है, इज मिनिमम। और ये मिनिमम कब होता है, ध्यान से देखिएगा, जब TCC प्लस TDC इज मिनिमम। क्योंकि जो TWDC इक्वल टू TCC प्लस TDC, तो जब ये दोनों मिल के मिनिमम होंगे, जब बराबर होंगे और मिनिमम होंगे, तब क्या होगा, TWDC मिनिमम होगा, और तब सोशली ऑप्टिमम लेवल या परेटो ऑप्टिमल हमें स्टेज मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, आप एक एक PDF का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलिए एक एक PDF का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसको पढ़ें, हमने जो बोला है वही है, ठीक है। ठीक है, आज तक बस इतना ही। अगले फिर लेक्चर में हम आगे और टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे मिशन स्टैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं अब हमें देखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया, आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और हर एक चीज़ से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, उसी के रिलेटेड आप क्वेश्चन डालते रहिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।